ओके जी, ये डिफरेंट मैथ के फंक्शन हमने बात की। अगेन यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस क्लास कि आपको मैथ से रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट, जस्ट हैव अ लुक कि इस क्लास के अंदर कोई बिल्ट इन ऑलरेडी उसका डिफाइंड फंक्शन तो नहीं है। यहाँ पे जो मैंने नाम दिए हैं ये भी बड़ी लिमिटेड से तीन चार जो हैं जो बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। सो ये जो है इसको एक्सप्लोर करें। मैंने यहाँ पे जो हमारा क्लासरूम है इसके अंदर इसकी एक चीट शीट ये यहाँ पे लिस्ट इसको लिंक कर दिया है, तो ये आप देख लें। मुझे तो ये अच्छी लगी, आपको नेट में से और भी काफ़ी सारी मिल जाएंगी। तो बेसिकली चीट शीट का मकसद ये है कि आपको एक एक जगह पे वो सारे वो मिल जाए। ठीक है, एक जगह पे आपको सारे जो इस तरह की ये एरे जो है बस हुआ यहाँ पे उसका बनाने का तरीका आ गया। ये स्ट्रिंग के साथ सॉरी लिस्ट के साथ प्रॉपर ये फंक्शंस आ गए आपके पास। जो या एरे के ऊपर जो स्ट्रिंग है दैट इज आल्सो अ लिस्ट और एरे ऑफ कैरेक्टर्स, तो उसके ऊपर भी ये सारे फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑपरेटर्स हैं सारे रिलेशनल और ये सारे, और काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शंस जो आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज होंगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, सो इसको आप व्हेनेवर यू कोड इन जावास्क्रिप्ट तो इसको साइड पे खोल के ये भी कंप्लीट लिस्टिंग नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प हो जाएगी। काफ़ी जो 80-90% यही चीज़ें आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन वो 5-10% कभी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको देखने का नाम काफी जो है वो मीनिंगफुल है, मतलब आपको आइडिया हो जाए कि ये किस चीज के लिए। द ओनली थिंग वेयर व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इज के आपको ये आप याद नहीं रख सकते कि इसको मैंने दो पैरामीटर पास करने हैं तो पहले वाला कौन सा होगा, दूसरा क्या होगा, इसमें मुझे क्या रिटर्न करना है। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कीप अ चीट शीट के हमें ये चीजें जो है इसको याद रखने में आसानी हो। अच्छा, स्ट्रिंग के साथ हम डिफरेंट मैनिपुलेशंस हम अक्सर करते हैं कि if you have got a string, so maybe you might be interested in the index of a particular character or what is the character at a specific index, तो ये इस तरह के functions आप use कर सकते हैं, search match वगैरह, split the string on a particular character or sequence of characters। तो इस तरह से ये फंक्शंस जो हैं दे आर द वंस के जो मोर ऑफन जो है आप इस तरह के सिचुएशंस में यूज करेंगे। डेट का फंक्शन जो है पर्टिकुलरली हेल्पफुल है whenever you are getting data from the end user। We used to use string operator for it, और string में हमें काफी सारे प्रॉब्लम आते थे। सो नाउ डेट इज अ मच बेटर डेटा टाइप और इसमें आप ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिकली डेट का एडवांटेज ये है कि आप फ्यूचर और प्रीवियस डेट्स पे जाके उनके दिन और वो सारा चीजें जो है वो पता कर सकते हैं। And particularly as we said in the last lecture, we would be more often doing DOM manipulation, the document object model जो हमारे पास HTML पेज का होता है। जावास्क्रिप्ट जो है ये लिंक्ड है HTML के साथ। हम जावास्क्रिप्ट को run करने के लिए the user has to interact with the HTML, so that's why the main source from where this code executes is this page। और फिर हम चाहते हैं कि whatever the user has done उसको वहाँ पे कुछ response भी मिले, तो हम उस पेज के अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं ताकि यूजर जो है वो अम, उसको पता चल जाए कि कोई एक्टिविटी जो है वो हुई है। देन वी सेट कि हमारे पास इस तरह से ये पूरी ट्री का एक्सेस आपको मिल सकता है। आप डायरेक्टली किसी नोड पे जा सकते हैं। वी ट्राइड दैट इन द प्रीवियस क्लास यूजिंग द गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन। और आप जो है फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, वंस यू हैव गॉट एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, लेट्स से आप किसी पर्टिकुलर डिव पे चले गए यूजिंग द आईडी। ठीक है, आईडी वो गेट एलिमेंट बाय आईडी हम मोर ऑफन वही यूज करते हैं बिकॉज दैट इज लाइक द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ गेटिंग इनटू एन एलिमेंट एंड डायरेक्ट वे कि आईडी जो है वो पूरे पेज में एक एलिमेंट की यूनिक होगी। तो जब आप बाय आईडी जाते हैं, सो दैट इज द क्विकेस्ट वे कि आप डायरेक्टली उस एलिमेंट पे जंप कर जाते हैं। फिर आप विद रिस्पेक्ट टू दैट एलिमेंट जो है वो आगे पीछे जा सकते हैं, आप उसके चाइल्ड एलिमेंट्स पे जा सकते हैं, उसके पेरेंट पे जा सकते हैं। उसके लिए जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं दे आर आल्सो अवेलेबल। जैसे चाइल्ड नोड्स जो है, आप जिस एलिमेंट इन सिलेक्शन, वो आपको याद है गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आप उसकी आईडी दे दें, वैल्यू पे ना जाए, पूरा एलिमेंट रखें। तो जब आप उसके ऊपर उस एलिमेंट के ऊपर ये फंक्शन कॉल करेंगे चाइल्ड नोड्स, तो उस एलिमेंट के जितने चाइल्ड नोड्स हैं जो उसके अंदर नेस्टेड हुई हुई है, वो सारे नोड्स आपके पास एक वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। फिर आप उसके अंदर उसको लूप के थ्रू इटरेट कर सकते हैं।
फर्स्ट चाइल्ड पे जाए, लास्ट चाइल्ड पे जाए, सिबलिंग पे जाए। सिबलिंग मीन्स के इस एलिमेंट को छोड़ के इसका जो कॉमन पेरेंट है उसके अगले एलिमेंट पे चले जाए जो इसके साथ सिबलिंग है, सेम लेवल पे है। तो इस तरह से ये डिफरेंट फंक्शंस जो है, अगेन यू डोंट नीड एक्चुअली टू रिमेंबर देम, सॉरी दे आर नॉट फंक्शंस, दे आर प्रॉपर्टीज। तो आप ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है ना? सो हाँ, अच्छा, कैसे ठीक है करेंगे? तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास। जब एक एलिमेंट इन सिलेक्शन आ गया, ठीक है, तो अब आप उस एलिमेंट के ऊपर ही जो भी एट्रीब्यूट यूज करेंगे उसके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज लाइक गेटिंग इनटू वन एलिमेंट फ्रॉम रेफरेंस ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, आप जिस एलिमेंट आपके पास जो सिलेक्शन में वेरिएबल के अंदर जो एलिमेंट है उसके चाइल्ड नोड्स पे की एट्रीब्यूट जो है उसको कॉल करेंगे और वेरिएबल को असाइन कर दो, उस वेरिएबल के अंदर उसके सारे चाइल्ड नोड्स आ जाएंगे। फर्स्ट चाइल्ड को वो एट्रीब्यूट देंगे तो उसका फर्स्ट चाइल्ड आ जाएगा। इस तरह से ये सारे ये स्पेसिफिक टू द होल डॉक्यूमेंट है जो उसकी प्रॉपर्टीज हमने सेट की हैं। ये काम भी हम करने को कर सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आई हैवंट सीन दिस हैपनिंग कि आप रन टाइम पे एट्रीब्यूट्स क्रिएट करें, रन टाइम पे एलिमेंट्स क्रिएट करें और उसको HTML के अंदर ऐड कर दें। तो टेक्निकली आप यहाँ से कर सकते हैं कि आप एक एलिमेंट बनाएं और उसको क्रिएट एलिमेंट करें, फिर उसके अंदर टेक्स्ट नोड डाल दें, फिर उसके अंदर जो है वो टेक्स्ट जो है वो डाल दें और फिर उस एलिमेंट को ट्री के अंदर इंसर्ट कर दें। तो टेक्निकली दिस इज पॉसिबल कि मैंने एक HTML का पेज बनाया जिसकी बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ था और फिर मैंने थोड़ी देर के बाद उसके अंदर जो है यहाँ से एक नया एलिमेंट क्रिएट करके नया पैराग्राफ उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो टेक्निकली आप ये कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि आई हैवंट सीन इट हैपनिंग इन माय एक्सपीरियंस। उसकी वजह ये है कि अगर आप रन टाइम पे HTML के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स डालते हैं तो आपकी जो CSS की जो अलाइनमेंट है वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम जनरली करते क्या है कि हमें पहले से पता होता है कि हमें क्या क्या जरूरत हो सकती है, यूजर जहां जहां पे क्लिक करेगा तो पॉसिबली हमें किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। सो वी क्रिएट दोज एलिमेंट्स एंड वी जस्ट हाइड देम, ताकि आप उनको विजिबल करके भी अलाइनमेंट देख लें और उनको हाइड करके भी अलाइनमेंट देख लें। तो वो आपके पास ज्यादा कंट्रोल आ जाता है और फिर आप उसको बाय डिफॉल्ट हाइड कर दें और फिर यूजर जब कुछ एक्टिविटी करेगा तो उसको शो कर दें। तो उससे ये होगा कि आपकी पेज की जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। और अगर आप रन टाइम पे यूजर को अलाउ करें कि वो इस तरह के एलिमेंट्स ऐड करें तो उसमें ये इशू है कि आपको नहीं पता हाँ कि वो एग्जैक्टली जो है आपने एक पेज की हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट वो विड्थ और से वो सारी चीजें सेट की हुई है, बैकग्राउंड और मार्जिन वगैरह, पैडिंग वगैरह जो CSS के अंदर हमने देखी है। सो दे आर डिफाइंड विद स्पेसिफिक टू द करंट व्यू ऑफ द पेज। जब रन टाइम पे आप उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो वो स्ट्रक्चर आपका डिस्टर्ब होगा। ठीक है, ये उसका कोड है कि किस तरह से आप एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बटन के एलिमेंट की एग्जांपल दी हुई है। सो एलिमेंट जो क्रिएट होने जा रहा है दैट इज बटन, उसके ऊपर जो टेक्स्ट आएगा दैट इज क्लिक मी, और जब आप उसको अपेंड कर देंगे तो ये यहाँ पे देखिए बॉडी के साथ अपेंड एज अ चाइल्ड उसको कर रहा है, तो बॉडी के अंदर स्ट्रेट अवे एक बटन आ जाएगा। ठीक है, सो ये बटन एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा, इसको कहाँ पे हम रखना चाहते हैं, सो इस वजह से आई वुड सजेस्ट कि आप देखने को या ट्राई करने को कर लें, बट दिस इजंट रिकमेंडेड वे ऑफ हैविंग एलिमेंट्स। उसका बेहतर तरीका क्या है, बटन बटन बना लें और उसको हाइड कर दें। जब यूजर कुछ करेगा कि उसको इस बटन की जरूरत पड़ेगी आप उस बटन को शो करवा दें। ठीक है, the same way you can create attributes for elements. Again, this is not recommended, this is not what people do more often कि आप रन टाइम पे एलिमेंट्स को इस तरह के एट्रीब्यूट्स असाइन कर दें। what we generally do rather is we can change the value of attributes. वो बाज दफा हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है 4 इमेजेस हैं, जैसे गैलरी है, एक गैलरी आपने बनाई है, नीचे आपके पास छोटे छोटे वो टाइल्स आ रहे हैं और ऊपर जो है एक इमेज जो है वो फुल व्यू में खुला है। आप यूजर ने यहाँ पे एक इमेज पे क्लिक किया तो उससे आपने क्या करना है, अब आपको तो जावास्क्रिप्ट भी आ गई, आपको बैकग्राउंड की वर्किंग आ गई कि आप इस तरह की गैलरी कैसे बना सकते हैं। ये करें कि यूजर ने जितने इमेजेस या आपने जितने इमेज 8-10 अपलोड कर दिए हैं
उनको आप छोटे से स्टाइल के साइज में 100 बाय 100 या 200 बाय 200 की एक रो के नीचे जो है एक डिव बना के बॉटम पे उसको ऐसे दिखा दे, ऊपर एक इमेज जो है वो बड़ी 500 600 बाय 600 की वो दिखा दे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पहली इमेज को वहां पे डाल दिया आपने। लेकिन अब आपको इंटरेक्टिविटी भी चाहिए कि ये बाकी जो 15-20 इमेजेस हैं ये भी वहां पे बिग साइज के अंदर वो विजिबल हो, सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ फर्स्ट वन हो। तो हमने बात की कि जब पेज लोड हो जाए और उसके बाद आपने कुछ चेंजेस उसके अंदर लानी है तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगी। अब चेंजेस आपने क्या लानी है कि यूजर जिस इमेज पे भी क्लिक करे वो मेन गैलरी में वो चीज खुल जाए। सो अब आपने क्या करना है कि व्हेनेवर द यूजर क्लिक्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, आपने वो ऑब्जेक्ट रिट्रीव करना है, उसके सोर्स के एट्रीब्यूट में जाना है, उसका पाथ उठाना है, जो मेन जो वो गैलरी का इमेज है उसके जो एट्रीब्यूट है सोर्स का, उसके जो पाथ असाइन है उसको मॉडिफाई करना है और ये इमेज जो है ये वहां पे डिस्प्ले हो। तो बेसिकली इसका पाथ लेना, इसका वो सोर्स लेना है और उसके सोर्स को उससे अपडेट करना है। So if you do this, the user will keep on clicking on these images at the bottom और उससे क्या होगा आपका जो है वो गैलरी के अंदर इमेजेस अपडेट होती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे टास्क जो हैं वो ट्राई करें, दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। हम बाय टैग नेम भी एलिमेंट्स को ग्रैब कर सकते हैं, ये एक जेनेरिक सा फंक्शन है। बाय टैग नेम आप करेंगे तो आपके पास उस टैग के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। मसलन अगर मैं कहूंगा कि गिव गेट एलिमेंट बाय टैग नेम div, तो पेज के अंदर जितने div हैं वो आ जाएंगे। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम p, टैग नेम जो एलिमेंट का नाम है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह के सारे एलिमेंट्स चाहिए तो फिर आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, सारे एलिमेंट जो एक टाइप के हों, ठीक है। अच्छा, ये कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के, हमने आईडी और ये इनर एचटीएमएल लास्ट क्लास में इसमें को हमने यूज भी किया था। स्टाइल को हम आज कर लेते हैं, ठीक है। रिमूव चाइल्ड का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं टू रिमूव अ चाइल्ड फ्रॉम एन एलिमेंट, यानी ये एक एलिमेंट है उसके अंदर जितनी नेस्टेड एलिमेंट्स हैं वो सारे उसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, तो आप किसी भी एलिमेंट को किसी वेरिएबल के अंदर डाल के उसको रिमूव करवा सकते हैं। हम CSS उसकी चेंज कर सकते हैं। अगेन देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस थिंग। जो एलिमेंट आपके पास सिलेक्शन में है, आपको याद है हम इनलाइन स्टाइलिंग कैसे करते थे, हम उस एलिमेंट के लिए स्टाइल का एट्रीब्यूट डिफाइन करते और फिर उसकी वैल्यूज के अंदर वहां पे जो नई स्टाइलिंग है वो डाल देते। तो अगर आप कोई फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं जिसमें आपके पास वो एलिमेंट जो है वो वेरिएबल के अंदर आ जाए, जैसे यहाँ पे कॉमेंट टैग है, तो कॉमन टैग के अंदर अगर मेरे पास वो एलिमेंट आ गया है, सो नाउ इफ आई यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट एंड देन व्हाटएवर प्रॉपर्टी दैट आई वांट टू सेट, इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्ट जाके उस एलिमेंट की सीएसएस को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बट दिस इजंट अ रिकमेंडेड वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि जब भी आप किसी एलिमेंट की सीएसएस को मॉडिफाई करेंगे तो आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी को नहीं करेंगे, आप दो चार को जनरली करेंगे। तो उससे बेहतर तरीका ये है कि आप क्लास नेम जो है उसको उसको चेंज कर दें, कि वो सारे प्रॉपर्टीज जो आप उसको रन टाइम पे अप्लाई करेंगे उसके ऊपर वो पहले से उसके लिए क्लास बना के रख दें, और जब यूजर कुछ करे तो उसकी रिस्पांस में उसके ऊपर वो क्लास जो है वो उसके अंदर ऐड कर ले, ठीक है। अच्छा, again you know these are all the properties of some of the elements, और ये property attributes या properties अगर हैं तो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं with respect to any element। जावास्क्रिप्ट के जो इवेंट्स हैं दे आर बेसिकली द थिंग्स के जो यूजर जो है एंड यूजर कुछ करेगा तो वो हम कहते हैं कि इवेंट ट्रिगर हो गया। जब इवेंट ट्रिगर होता है तो वहां पे फंक्शन जो है वो जिसको हमने उस इवेंट के साथ लिंक किया होता है वो एक्शन स्टार्ट कर लेता है। जैसे लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने इवेंट किसके ऊपर किया था? हाँ हाँ हाँ, ऑन क्लिक पे एग्जैक्टली। ऑन क्लिक जो था वो हमारा इवेंट था कि जब यूजर क्लिक करेगा तो उसके बाद हमारा एक फंक्शन कॉल होगा और वो स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ चेंजेस लेके आएगा, जो या तो पेज को मॉडिफाई करेगा या उसके सीएसएस को या कंटेंट को जो है उसको चेंज करेगा या कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो ये यहाँ पे भी एक एग्जांपल के तौर पे ऑन क्लिक जो है वो इवेंट है, और उसके ऊपर जब भी यूजर इस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेगा जिसकी आईडी एग्जांपल1 है, इस पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये अलर्ट का फंक्शन जो है जावास्क्रिप्ट का ये कॉल होगा। हम इस तरह से जो है फंक्शन को
इंफॉर्मेशन पास भी कर सकते हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विद विच द यूजर हैज इंटरेक्टेड, ठीक है। उसने जिस पे क्लिक किया है या जो वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी इवेंट्स हैं वो माउस बेस्ड इवेंट, यूजर जब इंटरेक्ट करेगा तो उसके साथ ताल्लुक है, तो वो या कीबोर्ड के साथ के थ्रू इंटरेक्ट करेगा या माउस के थ्रू इंटरेक्ट करेगा। तो मेजर हमारे इवेंट्स जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं, और फिर कुछ फॉर्म और फ्रेम रिलेटेड जो है इवेंट्स भी हैं। ये सारे माउस रिलेटेड इवेंट्स हैं। अगेन जैसे हमने बात की, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि आपको उसकी कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उसको आप बहुत कम यूज करेंगे। अब माउस रिलेटेड इवेंट्स देखें, ऑन क्लिक, जब यूजर क्लिक करेगा तो कोई फंक्शन कॉल होगा और वो फिर इस तरह से काम करेगा। ऑन डीबीएल क्लिक का मतलब ऑन डबल क्लिक, तो ये आप उसके लिए भी कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि जब यूजर इस एलिमेंट के ऊपर डबल क्लिक करेगा तो क्या होगा। ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ये वो माउस के मुख्तलिफ वो है कि आप माउस उसको एंटर करेंगे, उससे बाहर निकालेंगे, ये सारे उसके। ऑन माउस मूव, कहीं पे भी आप उसको मूव करेंगे। तो ये सारे डिफरेंट माउस रिलेटेड इवेंट्स हैं। अगेन जैसे हमने बात की, आप बहुत कम जो है इनमें से जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वंस हैं वो ऑन क्लिक हैं, और एक ये जो है ऑन माउस ओवर। ये हम मोर ऑफन ये दो यूज करते हैं। ऑन माउस ओवर का ये है कि आप जैसे ही उसके एरिया के अंदर माउस को एंटर करते हैं तो उसके कोई सीएसएस के से रिलेटेड कोई चेंज उसके अंदर आ जाती है। तो ये दो जो है, दीज आर द वन दैट आर मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ये कीबोर्ड से रिलेटेड है। अगेन ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, ऑन की अप, तो ये वो डिफरेंट, यानी अगर आपको उस लेवल की डिटेल के लिए वो चाहिए तो आप कर सकते हैं। जनरली हम ऑन की प्रेस के लिए करते हैं कि जब भी यूजर कोई की प्रेस करे तो ये करो। फॉर एग्जांपल अब ये हमें इस तरह की इवेंट की जरूरत कब पड़ेगी, आप पासवर्ड की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, तो आपने देखा कि जैसे जैसे आप एक एक की प्रेस करते हैं तो वो पासवर्ड की स्ट्रेंथ वो चेंज हो रही होती है। वो चेक किया हुआ है आपने? तो मतलब वो रन टाइम पे एक, वो ये नहीं कि पूरा पासवर्ड आप देंगे तो आपको स्ट्रेंथ देगा, वो एक ही की के साथ वो करता है। और की अप और डाउन जो है वो और ज्यादा रिफाइन है कि की जब प्रेस हो गई तो, और जब वापस छोड़ दी तो आप उसको भी दो इवेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन हमें जनरली यानी कोई खास कोई गेमिंग वगैरह में हो या इस तरह के उसमें जरूरत पड़ सकती है, जनरली ऑन की प्रेस इज सफिशिएंट। सो की प्रेस मींस के ये वाला, और की डाउन जब प्रेस में वो डाउन गई और जब फिर वापस अप आई, तो आप अगर अप और वो करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। अगेन जैसे मैंने कहा कि काफी ये डिटेल में डिफाइंड है, इतनी ज्यादा चीजों की आपको जनरली जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फॉर्म बेस्ड इवेंट्स हैं। ऑन चेंज के जब आपने उसकी वैल्यू चेंज कर दी, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू है तो आपने जब वैल्यू चेंज कर दी तो वो ट्रिगर हो जाएगा वो इवेंट। ऑन फोकस, ऑन फोकस एंड ऑन ब्लर जो है दे आर आल्सो सिमिलर, कि आपने उसके ऊपर वो आपके फोकस के आपने कर्सर जो है वो उसके ऊपर लेके गए। ऑन रिसेट, ऑन सेलेक्ट, ऑन सबमिट, तो ये सारे दूसरे फॉर्म रिलेटेड इवेंट्स है। ऑन रिसेट, जैसे रिसेट का बटन होता है कि जिसमें आप सारे फॉर्म को खाली कर देते हैं, तो उसके ऊपर भी आप कोई फंक्शन सेट कर सकते हैं। ऑन सेलेक्ट के कोई वैल्यू आपने सेलेक्ट कर दी, और मोस्टली फॉर्म सबमिट, ऑन सबमिट जो है ये हम अक्सर यूज करते हैं, क्योंकि ऑन सबमिट जो है दैट मींस के नाउ द डेटा इज गोइंग टू बी सेंट टू द सर्वर, तो आप चाहते हैं कि आप मेक श्योर कर लें कि सारी चीजें ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये स्टाइल जो है ये पहले नहीं था जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन नाउ जावास्क्रिप्ट अलाउज सच इवेंट हैंडलिंग। बाय द टाइम वी यूज टू कोड, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो हम HTML के अंदर से हम इस तरह से जावास्क्रिप्ट को यूज करते थे। ये यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ऑन क्लिक के बाद हम अपना, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कोड करके दिखाया था कि हम इवेंट लिखते HTML के अंदर, HTML के अंदर फंक्शन का नाम लिखते, और उसके बाद फिर बॉडी उसकी फंक्शन की जो होती है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है। ये अच्छा तरीका इस वजह से नहीं है कि जैसे मैंने आपको कहा कि इन फ्यूचर इफ यू हैड टू चेंज द नेम ऑफ योर फंक्शन, तो आपको HTML के अंदर जाके जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के नाम चेंज करने पड़ते हैं, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। उनकी जो है आपस में इतनी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप एग्जैक्टली इसी चीज को इस तरह से कोड करेंगे तो वो एफर्ट जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी। आपको HTML में आप सिर्फ HTML कोड करें, कोई जावास्क्रिप्ट का जिक्र उसका नहीं होगा। और जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली लिखें कि इस एलिमेंट के ऊपर ये वाला इवेंट होगा तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है।
होना ऐसे चाहिए क्योंकि इवेंट से जो उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो जावास्क्रिप्ट की वैल्यू चीज है तो इस वजह से HTML को क्या मॉडिफाई नहीं किया बिल्कुल जो भी हो। तो वो तो आपको पूरी लिस्ट दे दी अब आप यहाँ पे तो एग्जांपल के तौर पे दिए वो सारे में आप कोई भी कर सकते हैं वो सारे मेंबर फंक्शन जिससे आप किसी एलिमेंट को ग्रैब कर सकते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो हमने अभी फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड और वो सारे एग्जांपल दिए वो कोई भी आप यूज करके किसी एलिमेंट को सिलेक्शन में ले लें ठीक है यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल का नाम भी हो सकता है वेरिएबल जिसका नाम लेकिन पहले आपको वेरिएबल को एलिमेंट चाहिए फिर आप इसको वेरिएबल ठीक है ये आप आई गेस कि आप एरे के ऊपर भी लगा सकते हैं नॉट एग्जैक्टली श्योर वो हमें चेक करना पड़ेगा इंडेक्स से मैं एलिमेंट सिलेक्शन से ले गेट एलिमेंट बाय आईडी विद दिस पर्टिकुलर आईडी और फिर मैंने इसको फंक्शन लगाया फर्स्ट चाइल्ड का तो मेरे पास फर्स्ट चाइल्ड आ गया उसके ऊपर मैं ये इवेंट कॉल कर सकता हूं लेकिन अगर मैं उसका जो है ऑल चाइल्ड का फंक्शन कॉल करूं तो दैट इज गोइंग टू रिटर्न एरे तो वी हैव टू चेक कि हम एरे के ऊपर ये फंक्शन एरे का मतलब है कि इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर जब ये वाला इवेंट होता है ये वाला एक्शन ठीक है तो एक के लिए तो आप कोई भी फंक्शन यूज करें जो आपको एक एलिमेंट दे उसके लिए आप कर सकते हैं वी हैव टू चेक इट फॉर द एरे ठीक हो गया अगेन ये फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं जैसे ही आप ऑन सबमिट का फंक्शन आपने डिफाइन किया सो इट्स गोइंग टू मेक श्योर कि सारी चीजें ठीक है बिफोर सबमिटिंग द डेटा ऑन लोड जो है दिस इज अनदर इवेंट और ये हम कब डिफाइन करते हैं कि जहाँ पे बेसिकली ऑन लोड के अंदर आप जो भी यहाँ पे चीजें डालेंगे दे आर गोइंग टू बी लोडेड बिफोर द पेज दे आर गोइंग टू बी दिस कोड इज गोइंग टू बी एक्जीक्यूटेड बिफोर द पेज इज लोडेड अगर आपको ऐसी कोई चीज चाहिए तो वो हम यहाँ पे उसको डाल देते हैं सॉरी आई थिंक नॉट बिफोर जस्ट द पेज इज लोडेड जैसे पेज लोड होता है तो ये यहाँ पे जो भी आपने डिफाइन यूजर ने कोई इंटरेक्शन नहीं की जैसे पेज लोड होता है यहाँ पे जो इंटरेक्शन जो कोड होगा वो रन हो जाएगा जैसे वो पॉपअप विंडो के साथ वो एक जो है एक एडवर्टाइजमेंट सी वो आ जाती है या इस तरह से तो आप यहाँ पे जैसी पेज पूरा लोड होगा यहाँ पे आपने जो कोड दिया होगा वो उसके साथ ही रन हो जाएगा ठीक हो गया हम इसको फॉर्म की वैलिडेशन के लिए सारे बहुत हैवीली यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को कि यूजर की गलतियां हम उधर ही ठीक कर दें ताकि वो जब डेटा भेजे तो वो ठीक डेटा भेजे तो बहुत सारी वैलिडेशन जो है फॉर्म की वो यहाँ से होती है मोस्टली ये सारे उसकी एग्जांपल्स हैं फॉर्म वैलिडेशंस की ठीक है सो दैट वाज जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी वी हैड अ लिस्ट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस जो आपको याद होने चाहिए इन अ वे यानी आपको पता होने चाहिए जो चीट लिस्ट है उसके अपने पास रखें उसके बाद हाउ टू मैनिपुलेट द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल उसके बाद हाउ टू गो थ्रू द इवेंट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है देख लें कि इस सिनारियो में आपके पास कौन सा इवेंट आपके लिए यूजफुल होगा तीसरा काम आपने क्या करना है जाके देख लें कि आपने एक्शंस कैसे लिखने हैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं और उन एक्शंस में आप दो तरह के काम करते हैं या तो कोई मीनिंगफुल काम कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम सेंटीमीटर को फीट में कन्वर्जन और वो चीजें की थी या तो उस तरह का कोई काम करें या सीएसएस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं या दोनों आप कर सकते हैं जनरली हमारा मकसद ये होता है जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हम यूजर को सपोर्ट करें ठीक है और जब हम सीएसएस को मॉडिफाई करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम यूजर को ये फील भी दें कि बैकग्राउंड में कुछ हुआ है और इस तरह से जो है दोनों काम जनरली जो है उसको हम करते हैं सो लेट्स जस्ट लुक इनटू कपल ऑफ एग्जांपल्स कि हम इसको ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं कमेंट्स तो हम ये करेंगे कि हम एक फॉर्म बनाएंगे ठीक है जी जी हाँ
बिल्कुल करेगा। नहीं, टच के लिए और उसके अलग इवेंट्स हैं, वो अलग हैं। तो आप अगर वो कोई कर्सर या कोई पॉइंटर आपके पास है और आप उसको यूज करें तो फिर तो ये वाले इवेंट्स यूज होंगे। अगर आप वो दूसरे तरह से वो स्क्रीन के वाले वो यूज करते हैं तो उसके लिए वो नहीं यूज होंगे। ये वाले इवेंट्स काम नहीं करेंगे तो फिर हमें दोनों को करना पड़ेगा कि वो ये इस पे भी काम करे और वहां पे भी काम करे। उसके अपने ये इवेंट्स हैं। अच्छा, सो अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया बनाते हैं। आईडी उसकी है कमेंट्स, कॉल्स आई थिंक होता है, वो है 30, और रूल्स जो है। जी, टेक्स्ट ये कोड नहीं नजर आ रहा। और साइज ठीक है। अच्छा, सो वी हैव अ प्रोडक्ट इन सिलेक्शन। जैसे आप किसी प्रोडक्ट के पेज पे जाते हो, उसकी कोई स्पेसिफिकेशन वगैरह दी होंगी, एंड देन यू आर आस्क्ड कि आप उसके ऊपर अपने कोई कमेंट्स दे दें। ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको अ, जी देखते जाएं, कोई मिस्टेक हो तो मुझे बता दें। ठीक हो गया। बॉर्डर नहीं अप्लाई हुआ। जी, हाइफन होता है। अच्छा, ठीक हो गया जी, गुड। और ये मुझे 2 पिक्सल का नहीं लग रहा, तो ये भी बॉर्डर कुछ है। बॉर्डर हाइफन कुछ कुछ साइज होता है। अच्छा, मे भी साइज हो। साइज नहीं है, बट बहरहाल इसी तरह का कुछ होगा बॉर्डर। देख लें यहाँ पे। जी, नहीं, विड, हाँ, मे बी विड्थ हो बॉर्डर। यहाँ पे देख लेते हैं, सी एस एस बॉर्डर। तो ये सारी हमारे पास बॉर्डर की प्रॉपर्टीज आ जाती है। इसका एक शॉर्ट हैंड वर्जन भी है कि आप ये सारे एक साथ, ये सारे स्टाइल्स हैं बाय डिफॉल्ट। ये सॉलिड लाइन जो है ये डिफॉल्ट स्टाइल है। ये सारे आप इसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अम, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल के ही सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये विड्थ यहाँ पे आ गया। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, इसी तरह से हमने जिस तरह नहीं किया था।
अच्छा सॉरी। हाँ नहीं, सॉलिड तो उसका स्टाइल है, वो स्टाइल है। ठीक हो गया, वो मैंने वो इक्वल टू का साइन हो लिया था, कॉलन होता है यहाँ पे सीएसएस में। ठीक हो गया। सो वी हैव दिस text area, ठीक है, that has got ब्लू बॉर्डर। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बात की कि लेट से मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर के साथ कुछ कमेंट्स इस तरह के शेयर करूं। तो ये चीज मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा था कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं पहले से क्यों ना उसको बना के यहाँ पे रख दूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट बनाऊंगा, लेट्स कॉल दैट पी एज वेल। ठीक है, और उसके अंदर फिलहाल कुछ नहीं है, और यहाँ पे मैं इसको आईडी असाइन कर देता हूँ, लिमिट। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि यूजर कुछ भी टाइप करे इस टेक्स्ट एरिया के अंदर, तो हमने कुछ एक्टिविटी करनी है। तो वो अगर जैसे मैंने आपको कहा कि वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि ऑन की प्रेस, यहाँ पे अब हम इस तरह के कोई इवेंट यूज करेंगे, यूजर जैसे जैसे की प्रेस करेगा तो हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हम फिर फंक्शन भी इधर ही डिफाइन करेंगे, तो वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है, उसमें HTML और जावास्क्रिप्ट के बीच में कपलिंग ज्यादा हो जाएगी। तो ये काम या ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे करके फिर बाद में उसको मूव करा देते हैं, जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कहने का मकसद क्या है। सो जब भी ये हो तो क्या करो, एक फंक्शन कॉल करो, एंड दैट फंक्शन इज कैरेक्टर लिमिट। ठीक है, इट्स जस्ट बाय कन्वेंशन के हम फंक्शन का नाम स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, और आई थिंक दिस शुड बी सफिशिएंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ये कभी कभी इसकी वजह से नाराज होता है, फिर स्क्रिप्ट नहीं चलाता। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स जस्ट चेक के हमने ये कनेक्टिविटी ठीक से कर ली है कि नहीं, विच इज लिंकिंग दिस एलिमेंट विद द जावास्क्रिप्ट, और ये हमारा नहीं हुआ। सो ऑन की प्रेस हम ये अच्छा फंक्शन तो हमने बनाया ही नहीं है, फंक्शन चार लिमिट, और उसके अंदर से हम ये जावा ये अलर्ट का फंक्शन कॉल करेंगे जो बिल्ट इन फंक्शन है, और यहाँ पे अच्छा नहीं कॉल हुआ। अ, uncaught reference char limit is not defined। अच्छा ये कह रहा है कि फंक्शन हम डिफाइन, जी। हम्म, एक दो चीजें मैं जरा यहाँ से कंफर्म कर लूँ। एक तो ये टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट का देखते हैं कि ये फॉरवर्ड स्लैश है कि बैकवर्ड है। फॉरवर्ड है। ठीक है, ये हमने भी फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे यूज किया हुआ है। दूसरा ये इवेंट रिलेटेड यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं की।
अच्छा, यहाँ पे ऑन की प्रेस हमने यूज किया है, यूजर प्रेसेस अ की दिस हैपेंस। तो यहाँ से तो मुझे कोई हम इवेंट भी हमने ठीक लगाया है, फंक्शन भी सही लिखा है, फंक्शन का कौन सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मे बी ये स्क्रिप्ट के एग्जैक्टली ये स्पेलिंग वाले थे। हाँ गुड। अच्छा, ये जरा ख्याल किया करें इस चीजों का, ठीक है? जैसे मैं कोड करता हूँ तो आप लोग भी जरा। जी, साइज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो यूजर है वो जब यहाँ पे कुछ कोड करे, तो हमने बेसिकली एक कंडीशन, एक लिमिट सेट की है फॉर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट द यूजर इज गोइंग टू हैव इन दिस बॉक्स। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि जैसे ही पेज लोड हो, सो लेट्स जस्ट प्रोवाइड सब इंस्टेड ऑफ कीपिंग दिस एम्प्टी, हम खाली भी रख सकते हैं। इसके एक और काम करते हैं, इसके अंदर से ये हटा देते हैं ताकि हमें इसके जो टेक्स्ट है उसको ना छेड़ना पड़े। करंट वर्ड्स, ठीक हो गया। तो ये इसको हम अब नहीं छेड़ेंगे, इसके अंदर से हम एक्सपेंड डिफाइन कर लेते हैं और उसकी हम ये आईडी रख लेते हैं। ठीक हो गया। और उसको हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 0। ठीक हो गया। अब हम ये करेंगे कि यूजर जब भी यहाँ पे कोई की प्रेस करेगा, हम उसको काउंट लेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक हो गया। सो अब इंस्टेड ऑफ दिस ईच टाइम द यूजर एंटर्स अ की, हम क्या करेंगे, वेरिएबल टेम्प जो है, आप जरा मीनिंगफुल नाम रखें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी उसकी हमने रखी है कमेंट्स। ठीक है। डॉट वैल्यू, अगेन वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट। लेट्स जस्ट चेक कि हमारे पास वैल्यू ठीक से आ गई है कि नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम उन वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द लेंथ ऑफ द टोटल कैरेक्टर्स। सो हम यहीं पे अगर ये काम कर लें और उसको अलर्ट नहीं, आपको याद हो तो स्ट्रिंग में हम लेंथ की प्रॉपर्टी जो है एट्रीब्यूट है, जो एरे के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। एरे में आपको एरे का साइज देगा, स्ट्रिंग विच इज आल्सो अ कैरेक्टर एरे, तो आपको उसका लेंथ भी देगा। तो उसको हम ऐसे कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सा एलिमेंट? लिमिट वाला, जो नीचे हमने जिसको 0 अभी वैल्यू दी है। डॉट इनर एच टी एम एल, उसको रिप्लेस कर दो किस वैल्यू से? टेम्प से। So I think this should be sufficient to give us the number of characters at any time that we type into this box. अब अगले काम में क्या करते हैं, ये इतना अच्छा नहीं है, so we would want to actually provide the user with a limit। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और काम ये कर लेते हैं कि स्पेन से बाहर, हम स्पेन के अंदर कुछ इसलिए नहीं लिखेंगे कि स्पेन को हम जावास्क्रिप्ट से मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अगर मुझे ये और एक और जो चीज है जो इसके साथ मॉडिफाई नहीं होगी, वो यहाँ पे हमने कर दिया है स्लैश 500 इज, लेट्स से फॉर नाउ हमारे पास 50 की लिमिट है। ठीक है। तो 50 भी हमने स्पेन से बाहर रख दिया, क्योंकि 50 को तो हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, हाईएस्ट लिमिट। अब हम यहाँ पे आ गए, हमारे पास लिमिट भी आ गई। अब हम इस तरह से ये काम कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, हम लिमिट को एक्सीड कर जाएंगे because we haven't applied any condition on it। तो अब हम इसको एक और काम करेंगे,
अभी हम CSS के साथ, अच्छा, बिफोर डूइंग दैट लेट्स जस्ट डू दिस द राइट वे। तो द राइट वे, जैसे मैंने आपको कहा कि हम इसको यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि आपके पास जावास्क्रिप्ट HTML एक साथ नहीं होगा। आप जब कोड बढ़ जाएगा तो आप जावास्क्रिप्ट को अलग डॉक्यूमेंट पे ले जाएंगे, अलग फाइल पे, तो फिर ये चीजें जो है मेंटेन करना मसला हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से उड़ा देते हैं और इसको हम सारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनिपुलेट करेंगे। और उसके लिए हम करेंगे क्या, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट कोड को देखें, अगर कहीं पे कोई गलती नजर आ रही है तो मुझे बताएं। एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर आपने कौन सा कमेंट्स वाला उठाना है, डॉट। अब हम यहाँ पे डॉट के बाद इवेंट लिखेंगे, सो दैट इवेंट इज ऑन की प्रेस, ठीक है, इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे हमें अब फंक्शन के नाम देने की जरूरत नहीं है। इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं असल में वो स्लाइड्स को इसीलिए गो थ्रू जल्दी कर रहा था कि हम थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिकल एक्टिविटी कर लें, क्योंकि वो फिर भी आपको याद नहीं रहना है। मैं उसको ज्यादा भी उस पर बात करेंगे वो फिर भी आपको भूल जाने हैं, जब तक आप इन चीजों को खुद यूज नहीं करते। स्लाइड्स के अंदर मैक्सिमम डालने की जरूर वजह यह है कि आपके पास रिसोर्स के तौर पर रहे कि आप उसको ब्राउज करें कि आप पॉसिबली क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि आई गेस बाकी चीजें ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए, इसको रिफ्रेश किया जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ, जहां तक काम हो रहा था वो ठीक है कि नहीं, तो वो ठीक नहीं है। इसको हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस वाले के ऊपर ऑन की प्रेस फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल करो। अगेन यहाँ से देख लेते हैं, ये तो वो पुराने वाला एग्जाम्पल था जो हमने बात की कि अच्छा तरीका नहीं है ये वाला। सो वी आर गेटिंग द एलिमेंट जिसके ऊपर हमने इवेंट लगाया है, उसके ऊपर हमने इवेंट लगाया, और इवेंट जो था वो फंक्शन के अंदर हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सा इवेंट होगा। सो अगेन apparently I don't think we have made any mistake. Document dot get element by id. id is comments, on key press is the event, and then we have defined the function, and then followed by the function body. अच्छा, देख लेते हैं कि कोई एरर तो क्या दे रही है। मुझे तो कोई नहीं, मसला नहीं नजर आ रहा है इसके अंदर। uncaught cannot set properties of null on key press on line 6. हाँ, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि ये जरूरी होता है। ये तो आपने अगर कुछ पास करना है तो कर दें फंक्शन को। हाँ, कोई और मसला है, कैनॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल। अब ये नल किसको कह रहा है, ये जो एलिमेंट हम जिसके ऊपर इवेंट लगा रहे हैं उसको नल कह रहा है कि इसको ये। अच्छा, मुझे आई थिंक अंदाजा हो रहा है कि क्या पॉसिबली हो सकता है। एक और काम इसके अंदर कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। कौन सा एलिमेंट, बॉडी, डॉट ऑन लोड। ये असल में मुझे अंदाजा हो गया कि ये क्या मसला है। जावास्क्रिप्ट जब हम हेड के अंदर डालते हैं
तो वो पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। यहाँ पे वहां पे और जो आप फंक्शन जावास्क्रिप्ट को, फंक्शन तो हमेशा आप जहां पे भी डालते हैं वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब आप उसको कॉल करेंगे। तो बाकी जो आपका जावास्क्रिप्ट है वो कॉल हो जाता है या एग्जीक्यूट हो जाता है, जो फंक्शंस हैं वो रह जाते हैं। अब यहाँ पे हमने उसको डायरेक्ट वो ऐसे किया हुआ है। सो आई थिंक कि अभी पेज लोड नहीं हुआ, और जब ये कोड एग्जीक्यूट हो गया तो वो कहता है कि अच्छा ये कंपोनेंट कमेंट्स तो अभी है ही नहीं, क्योंकि वो HTML पेज ये भी लोड, अभी ये हेड के अंदर है, बॉडी तो अभी लोड ही नहीं हुई, तो उसको ये एलिमेंट नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम है, तो हम ऑन लोड कर देते हैं उसको फंक्शन, और इसके अंदर इसको इनक्लूज कर देते हैं। लेट्स सी, अगर ये वाला मसला हुआ तो इसको इससे हल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मसला हमारे पास jQuery के अंदर भी आता है, which also has a similar coding style. In fact, जैसे मैंने आपको कहा कि this is inspired from jQuery. अच्छा, still it doesn't work. Document.getElement by tag name is not a function. Tag names होगा फिर, names. Document.getElement by tag name. यही है, get elements by tag name. Get elements by tag name. Let's see. अगर इससे मसला हल हो गया तो दैट इज गुड, अदरवाइज हम, अच्छा यहाँ पे आ गए, इसको रिफ्रेश किया और मसला नहीं है। अच्छा, एरर भी नहीं दे रहा, एरर निकल गया है, एरर निकल गया लेकिन काम नहीं कर रहा। अच्छा, बहरहाल चलें, इसको बाद में देख लेते हैं। इनफैक्ट हम वैसे भी जब jQuery के अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये मसले हमारे वहाँ से ये निकल जाएंगे। सो इसको हम वापस रिवर्ट कर रहे हैं अपने पुराने कोडिंग स्टाइल पे। तो ये आ गया, और ये हमने बात की थी कि ये सारा हम यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन कौन सा था, लिमिट, और उसको हम यहाँ पे दोबारा उसकी एंट्री कर देते हैं। जस्ट टू सेव टाइम इसको हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन लेट्स गेट टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक हो गया, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स फाइन। ठीक हो गया, एंड वी हैव इट बैक इन वर्किंग फॉर्म। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द यूजर अप्रोचेस दिस लिमिट, तो उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, उसको कुछ फीडबैक मिलनी चाहिए हमारी तरफ से। सो हम ये करते हैं कि यहाँ पे जब हम ये काम करें तो चलो वैल्यू तो अपडेट कर दें, बल्कि वैल्यू अपडेट करने से पहले ये करें कि इफ temp is greater than 20, मैं पाइथन के स्टाइल पे चला गया है, ग्रेटर देन 20, तो क्या करें। हाँ, इसमें तो कॉलन नहीं होता ना, कर लिया, हाँ वो उसकी जरूरत नहीं है, वी हैव जस्ट वन स्टेटमेंट। अच्छा, तो जब ये हो तो क्या करें, जब ये हो हमने अपडेट कर लेना है, लेकिन ये करे कि हम पी के लिए भी एक आईडी असाइन कर देते हैं, और बल्कि हाँ, पी के लिए नहीं करते, इसके लिए करते हैं। ये जो एलिमेंट है डॉट स्टाइल, जैसे हमने बात की, डॉट
बॉर्डर कलर उसकी वैल्यू क्या कर दे, येलो, रेड तक जाते हैं। ठीक हो गया, नहीं कर रहा, अच्छा काउंट ही नहीं कर रहा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कमेंट्स स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर। जी वो टैग एलिमेंट्स बाय टैग नेम था। वो फंक्शन पर हमने निकाल दिया। अच्छा, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड असाइनमेंट ऑन लाइन 8 और ये अनकॉट और चार लिमिट इज नॉट डिफाइंड, ये शायद कोई पुराना एरर है, इसको क्लियर कर देते हैं। ये तो जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे तो हम इक्वल टू ही यूज करेंगे। यहाँ पे हमने कोड के अंदर एक एग्जांपल है भी इससे रिलेटेड। बैकग्राउंड जी विद एस, नहीं स्टाइल ही है। अच्छा, बॉर्डर कलर, इसको जावास्क्रिप्ट बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर कलर। अच्छा, बॉर्डर कलर इज विद कैपिटल सी और वो हाइफन, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको आपने ऐसे करना है। ठीक हो गया। सो बैकग्राउंड जो है दैट गॉट टू, वो येलो हो गया जब हमने, और ये अब येलो ही रहेगा क्योंकि हमने कोई मैकेनिज्म ऐसे नहीं लिखा कि वो बैक के साथ वो वापस उसको ब्लू करे। तो इसको हम वो भी कर देते हैं कि इफ temp is less than or equal to 20, तो सर आप इसकी रिकॉर्डिंग कैसे शेयर करेंगे? जी सर आप इसकी रिकॉर्डिंग कैसे शेयर करेंगे सर, ये इस लेक्चर की? ये सारे मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, ठीक है उसके सर। लिंक जो है वो क्लासरूम पे शेयर करता हूँ। ओके सर। तो ये इफ इट इज लेस देन 20 तो उसको वापस ब्लू पे रिसेट कर दे, अगर ये है तो ये कर दे। एंड इफ temp इज ग्रेटर देन 40 तो उसको रेड कर दे। ठीक हो गया। एंड इफ temp इज इक्वल टू 50 तो क्या करें? स्टॉप के लिए अगेन मैं कोई ट्राई करता हूँ, फिर हमें सर्च कर लेंगे अगर सही ना हुआ। हम आई थिंक कुछ ऐसी कोई चीज़ है, अगर इसे काम ना बना फिर सर्च कर लेते हैं कि एक्चुअली ये कैसे होता है। सो इट हैज गॉट ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू बॉर्डर, we'll start typing in here, it will turn yellow। ठीक है, आफ्टर 20 से हमने वापस कम किया, वापस ब्लू हो गया, फिर आगे गए येलो हो गया, फिर रेड हो गया और डिसेबल नहीं हुआ। जी नहीं, बॉर्डर के साथ आगे कुछ नहीं करेंगे, बस अब वो और टाइप ही नहीं कर सकता, उसको डिसेबल करना है। 50 के बाद बस रुक जाए।
बॉर्डर डिसेबल नहीं होता, बॉर्डर क्या कर रहा है कि उसको हम डिसेबल करें? इसको आप डिसेबल करेंगे तो आपके पास अक्सर वो टेक्स्ट एरिया नहीं होता जिसके अंदर आप टाइप नहीं कर सकते, मैं इसके साथ वो करना चाहूँगा। तो बॉर्डर तो नहीं हम डिसेबल कर सकते ना। टेक्स्ट एरिया डिसेबल, तो ये इसका जो है disabled is the name of value। अच्छा, मैंने डिसेबल करके डिसेबल्ड कर दिया, इसको अगर मैं स्ट्रेट अवे डिसेबल्ड कर दूं, फिर हमें इनेबल के लिए भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक दफा डिसेबल हो गए तो वो फिर वापस इनेबल नहीं होगा। नहीं डिसेबल हो रहा। क्या करें? अच्छा, कुछ हुआ तो है। लेट्स सी कि ये क्या कर रहा है। नहीं हुआ। स्टाइल, ये स्टाइल नहीं है, इट्स अ प्रॉपर्टी। लेकिन हम, इन्होंने हमें जो करके दी है यहाँ पे, इट्स अ बुलियन एट्रीब्यूट डिसेबल्ड। अच्छा, ये वेरिएबल इसका नाम भी डिसेबल्ड है, तो मे बी दिस विल, और ये शायद, हाँ ये डिसेबल्ड वैल्यू ये ठीक लिखा है ना, तो ये जो है मे बी अब ठीक हो। हाँ डिसेबल हो गया, अब 50 से ऊपर मुझे नहीं जाना दे रहा। ठीक है सर, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वर ट्राइंग टू डू। और इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूजर को फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम अपने रूल्स भी इन्फोर्स कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा टाइप नहीं करना। यूजर जो है वो उससे उसके लिए हेल्पफुल हो। अब ये सारा काम तो हो गया, लेकिन अब यूजर वो डिसेबल हो गया, अब वो काम भी नहीं कर सकता, बस वो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब हम जो है कोई वार्निंग दिखा दें, और या ये कि अगर यूजर दोबारा यहाँ पे क्लिक करे तो हम उसको इनेबल कर दें। तो इस तरह से जो है हम जितना यूज करें इसको, यूजर को फैसिलिटेट कर सकते हैं इस चीज से। ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने आपको वो पासवर्ड स्ट्रेंथ की एग्जांपल दे दी, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। पासवर्ड एरिया डिफाइन करें, यूजर जो की प्रेस करे, ऑन की प्रेस आपने देख लिया, देखें कि वो कौन सा है, और उसके ऊपर कंडीशन लगाएं कि स्पेशल कैरेक्टर पासवर्ड के अंदर है कि नहीं, नंबर है कि नहीं, स्मॉल कैरेक्टर है कि नहीं, कैपिटल कैरेक्टर है कि नहीं, बस, और लेंथ कितनी है। इन सबको कंबाइन करके स्ट्रेंथ के दो तीन वो कैटेगरीज बना दें कि ये वीक है, ये स्ट्रांग है, ये कोई मीडियम है, इस तरह से, और ये काम करना है। जावास्क्रिप्ट में तो इक्वल टू का साइन होता है, ये नहीं नहीं, वो तो सीएसएस में हम यूज करते हैं। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन अब आपको स्टार्ट हो जाएगी जब आप दो तीन जगहों में एक ही ये डिफरेंट उसमें कोड करना स्टार्ट करेंगे। अभी इसके साथ पीएचपी आएगी तो वो और थोड़ी सी कंफ्यूजन ऐड कर देगा। तो एज अ वेब डेवलपर आपको 5-6 डिफरेंट उसमें एक साथ वो कोड करना पड़ेगा। लेकिन इसी वजह से ये जो है, वंस यू आर अ गुड कोडर, दैट मीन्स कि आप वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वो लॉजिक को स्टेप्स में बना सकते हैं। एग्जैक्ट जो स्टाइल अभी आपने देखा कि हम साथ साथ वो सर्च कर रहे थे, तो या सर्च करें या ये मैनुअल्स या ये चीट शीट्स अपने पास खोल लें, वो उसके बगैर इसलिए काम नहीं चल सकता कि आप ये सारी चीजें याद नहीं कर सकते। लेकिन ये आपको प्रैक्टिस के साथ हो जाए कि सारे कॉलेज जो थे वो सीएसएस के साथ के अंदर, स्टाइल शीट्स के अंदर हम कॉलम यूज करते हैं नेम वैल्यू के पेयर के बीच में, और जावास्क्रिप्ट जो है उसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर किसी पर्टिकुलर की को बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो आपको इन मैनुअल्स में नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी वेरी अनयूजुअल। लेकिन उसकी स्पेसिफिक एक कोड है, तो वो हम देख सकते हैं।
JavaScript control plus C ठीक है. So whenever the user would give this control plus C, so that is going to be some kind of a command, और उसका कोई खास कोड होगा जिसको आप अपने कंडीशन के अंदर लगा के उसको चेक कर सकते हैं. ये सॉल्यूशन इसका किसी ने नहीं दिया. jQuery, you can easily detect copy paste etc. by binding the function. ये देखना पड़ेगा. एलिमेंट को फंक्शन के साथ बाइंड कर रहा है. ये इस एलिमेंट के ऊपर ये वाला फंक्शन जो है disable copy paste on key down intercept keys. क्यों नहीं होगी? आपको देखें, यूजर जो भी इंटरेक्ट कर रहा होगा उसके पीछे अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूसली जावास्क्रिप्ट रन हो रही है तो ऑब्वियसली वो स्लो होगी. तो इस वजह से आप जब जरूरत हो उसके लिए यूज करें, लेकिन छोटी फंक्शनैलिटी हो जो जल्दी एग्जीक्यूट हो और जल्दी उसका इफेक्ट आ जाए. तो ये भी एक तरीका इन्होंने यहाँ पे वो दिया हुआ है. ये इंटरसेप्ट की जो है उसको आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो है वो राइट क्लिक वाली जो है उसको भी डिसेबल कर सकते हैं. ठीक है. सो यू कैन डू दैट फॉर एन HTML पेज. बाइंड देखते हैं बाइंड क्या कर रहा है. मेथड यूज फॉर अटैचिंग. अच्छा, ये वही एलिमेंट के साथ इवेंट को अटैच कर देता है. ठीक है, कि इस एलिमेंट के ऊपर ये वाला इवेंट होगा. वो jQuery अभी हम प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे तो उसमें jQuery को देखेंगे. बाइंड का फंक्शन तो स्टिल हैवंट सीन इट बीइंग यूज्ड. हमें इवेंट एलिमेंट और इवेंट को कंबाइन करने के और भी तरीके हैं. डायरेक्ट हम इस तरह के वो इवेंट हैंडलर जो है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी आप कर सकते हैं. ठीक है. सो अभी 11 बजे क्लास खत्म होगी. अच्छा, ऐसा कर लेते हैं कि मैं आपको 4-5 इस तरह के छोटे छोटे टास्क जो है वो दे दूंगा जावास्क्रिप्ट के लिए, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें. ठीक है. सो अगर आपको एक टिक टैक टू गेम बनाने के लिए कहा जाए तो व्हाट डू यू थिंक यू नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ लॉजिक? जब भी आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है तो जस्ट ब्रेक दैट डाउन इनटू सिंपल स्टेप्स. तो पहला काम हम क्या करेंगे, बिल्कुल एक बेसिक के साथ जाएंगे. ठीक है. तो आपके सामने इसको बनाने का तरीका क्या होगा? अगर आपको सब खेलेंगे ना तो जीरो क्रॉस पॉलीग्राफ तो कैसे बनाएंगे? हाँ, एक ये एक अरेंजमेंट है. लेट्स से दोनों को सपोर्ट करेगा, लेकिन अगेन जैसे हमने बात की स्टार्ट में वी विल गो विद द सिंपलेस्ट अप्रोच. ठीक है. दोनों यूजर्स होंगे, एंड यूजर्स आप में से कोई ग्रिड पहले से, हाँ ग्रिड पहले से पेज के ऊपर डाल दें, लेकिन वो खाली होगा. हाँ, HTML उसका बना देगा. और बॉर्डर भी जरा ऐसे बनाएं कि वो जरा गेम की तरह अच्छा लगे. मतलब तो ऐसे करें. ठीक है. वो कुछ बॉर्डर्स हटा दें और कुछ बॉर्डर्स लगा दें. ठीक है. तो वो जरा गेम लगेगी, फिर वो फील उस तरह से आएगी. उसके बाद क्या करें, पहले से जीरो और क्रॉस के दो इमेजेस जो हैं वो बना के साइड में रखें. ठीक हो गया. उसके बाद ऐसे करें कि पहले यूजर ने यहाँ पे क्लिक किया तो आप ये भी कर सकते हैं कि यूजर से पूछें कि वो कौन सा सिंबल लेगा. नहीं पूछते तो लेट्स से मैं बाय डिफॉल्ट पहले यूजर को जीरो असाइन करूंगा. अब जब यूजर ने यहाँ पे क्लिक किया
इस बॉक्स के अंदर, तो इसके ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट ऑकर होगा। पहला इवेंट है तो मैं इसको 0 असाइन कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इमेज जो है जो पहले से मैंने डाली होगी उसको हाँ उसका एट्रीब्यूट जो है वो मैं ये वाला सेट कर दूंगा और उसको डिस्प्ले कर दूंगा। बल्कि ये भी हम कर सकते हैं कि दोनों इमेजेस इधर डाल दें और इस वाले को डिस्प्ले को विजिबल कर दें, ठीक है, वो दूसरा हिडन रहेगा। फिर यहाँ पे भी 2 इमेजेस होंगे। अब अगला यूजर जहाँ पे भी लेट से अगला यूजर जो है उसने यहाँ पे क्लिक किया, तो अब वो क्रॉस वाले को विजिबल कर दें, वो दूसरा हिडन रहेगा और इसमें ये सारा भर जाएगा। और वो हर क्लिक के बाद वो कंडीशन चेक करें कि वो गेम एंड की कंडीशन मीट तो नहीं हो रही, विच इज के आइदर या तो कोई जीत जाए, फिर जीत की कंडीशन हर दफा इवैल्यूएट करेंगे, और या ये कि सारा ये भर जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप एक सिंपल तरीके से ये काम कर सकते हैं। फिर अगर कंप्यूटर के साथ खेलना है तो फर्स्ट टाइम उससे रैंडम खिलाएं कि बस वो जहाँ पे भी उसको खाली जगह नजर आए वो एक रैंडम उसमें से किसी एक पे उसका क्लिक आ जाए। और फिर बाद में थोड़ी सी इंटेलिजेंस भी डाल सकते हैं कि कहाँ पे उसका वो विन के चांसेस ज़्यादा है कि वो आगे उसके साथ चीट करे। ऑफ कोर्स आप उसको वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट तो नहीं बना सकते क्योंकि वो सारा दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, लेकिन अगर वो सारी चीज़ें हैं तो वो फिर और बेहतर इस तरह का तो वो कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ये कर लें कि जहाँ पे 2 हैं तो तीसरा भी उसी पे डाल दें, जहाँ पे 1 है दूसरा उसी में डाल दें। अगर उसके उसके अंदर कोई पहले से क्रॉस नहीं लगा, यहाँ पे उसने क्रॉस डाल दिया है, यहाँ पे पहले से 0 नहीं है तो दूसरा भी इधर डाल दें जहाँ पे उसके विन के चांसेस ज्यादा। ये तो बेसिक कंडीशन है, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी एंड दिस लेक्चर एंड मोर I think with this we should conclude JavaScript also. Let's see, मैं देख लूँगा कि if there is any concept that we need to talk about, तो मैं थोड़ा सा आपको